चलिए दोस्तों, तो हमने देख लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में अगर प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने आती है और उसको हमें अटेम्प्ट करना होता है, क्या उसका फॉर्मेट है और किस किस टाइप के आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं जिसको हमें ट्रीट करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। नाउ अब अगर इस बातों को यहाँ पे सम अप करें और आगे बढ़े तो हमें कोई ये कुछ चीजें पता लगी क्या कि आपने मोटे मोटे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये सीखा कि जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एसेट्स इक्वल टू आपका लाइबिलिटी रहेगा और इस लाइबिलिटी के अंदर आप क्या ऐड करोगे, कैपिटल ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें और फॉर्मूले बेस पे अगर कुछ क्वेश्चंस को देखना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बट थोड़ा सा इससे पहले इसको समझेंगे और डिटेल में कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में मोटे तौर पे क्या देखा। आपने ये देखा कि जो सवाल शुरू होता है तो सवाल शुरू जब होगा तो उसके अंदर आपको कुछ एसेट्स दिए होंगे। जब सवाल की शुरुआत होगी तो उसके अंदर कुछ आपको एसेट्स गिवन होंगे, वो आपके जो भी इंट्रोड्यूस करता है वो बिजनेस के अंदर वो सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। और हम जब उसको प्लॉट करते हैं उसके अंदर कि ये हमारे कुछ एसेट्स है, कैश लेके आया, मशीनरी लेके आया, स्टॉक लेके आया, कुछ भी चीजें वो सारे एसेट्स में लिखते हैं और इक्वल टू अगर वो कुछ लाइबिलिटी लाया तो वो लाइबिलिटी में लिखेंगे और उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहला जाता है, कैपिटल। वो क्या कहला जाता है, कैपिटल। ठीक है, मतलब कि सपोज किसी ने जब इंट्रोड्यूस किया तो उसने कैश लाया, कुछ कैश लाया सपोज 10,000 रुपए का, प्लस वो यहां पे मशीनरी लेके आया 5,000 रुपए की। और आपने ऐसे सवाल नहीं देखे बट आपको सवाल ऐसे भी पाए जा सकते हैं जहां पे वो सपोज कीजिए वो कोई उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ था, वो उस लोन को भी उसने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया 2,000 रुपए का, तो वो आप लाइबिलिटी के अंदर उस लोन को भी लिखेंगे। आप क्या बोलेंगे, टोटल जो एसेट लाया वो कितने का लाया, 15,000 रुपए का, और साथ ही में उधारी भी लेके आया 2,000 रुपए की, तो मतलब नेट कैपिटल कितना लेके आया वो, सिर्फ 13,000 रुपए। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो सकती है जब आप देखते हो कि जो रोहित है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, मशीनरी 5,000 एंड लोन ऑफ रुपीज 2,000। तो आप उसको इस तरीके से प्लॉट करोगे। ठीक है, दिस इज दी स्टार्टिंग, दिस इज दी स्टार्टिंग। अब जो भी ये स्टार्टिंग है इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं कि ये क्या है, ये जो स्टार्टिंग में आपने बातें लिखी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग एसेट। ये क्या है, आपका ओपनिंग एसेट है जब आपने शुरुआत किया। ये 2,000 रुपए क्या है, ये आपकी है ओपनिंग लाइबिलिटी जो आपने स्टार्टिंग में ली। और जो ये 13,000 रुपए ये क्या है, ये आपका है ओपनिंग कैपिटल। कह सकते हैं, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा बिजनेस ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, तब जो हमारी पोजीशन थी दैट इज ऑल ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी एंड ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद हम यहां पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं एसेट्स के अंदर, कुछ प्लस माइनस लाइबिलिटीज में भी होता है, कुछ प्लस माइनस आपके कैपिटल में भी होता है। इसके बाद जो आपका एसेट निकल के आता है वो आपका कहला सकता है क्या, क्लोजिंग एसेट। है एसेट ही, बट बिजनेस जब शुरू हुआ तब ओपनिंग एसेट्स कुछ और थे, और जब हमने कुछ ट्रांजैक्शन कर ली और जब अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर किया तो हमारे एसेट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो भी पोजीशन निकल के आएगा वो आपका सारा क्लोजिंग एसेट कहलाएगा। जो लाइबिलिटी की पोजीशन निकल के आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कहलाएगी, और जो कैपिटल की पोजीशन निकल के आएगी वो कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पे ध्यान आपने क्या देना है कि भैया कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी कैपिटल हो चाहे क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी कैपिटल हो, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टार्टिंग में भी आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था और एंड में भी आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी जानकारी की मदद से अगर आपसे कहा जाए कि आओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें यहां पे सीखना है। ठीक है, कैसे सीखेंगे, तो इसमें से थोड़ा सा ये डिलीट कर देते हैं। जो फिगर्स हैं इसी डिजाइन में, मतलब इसी फॉर्मेट के अंदर इसको रखेंगे और फिर समझेंगे, और फिर एट लास्ट उसको हम फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने है, पीडीएफ आपने होपफुली डाउनलोड कर ही लिया होगा, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्या कह रहा है कि ए ने कमेंस किया बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। कह रहा है कैपिटल कितना लेके आया, 5 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2017 की बात कर रहा है, मतलब ये शुरुआत की बात कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल। नाउ ऑन 31 मार्च 2018, ये एक साल पूरा खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2017 था, एक साल खत्म होगा, 31 मार्च 2018 में पहुंच गया, मतलब ये क्लोजिंग की बात कर रहा है। हिज एसेट्स वर वर्थ रुपीज 7,80,000, मतलब कि क्लोजिंग एसेट कितना है, 7,80,000 रुपए, और लाइबिलिटी कितने की है इसके पास, 70,000 रुपए की। हमें पता लगाना है क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा और इसने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। ये हमें जानकारी यहां पे लेने के लिए दे रहा है। आप जितनी जानकारी आपको पता है उसको अपने फॉर्मेट में एक बार आइए चिपकाते हैं।
जो हमारे पास फॉर्मेट है, अगर इस ढांचे में इसको डालें तो हम कैसे करेंगे काम। सबसे पहले आपको दे रखा है क्या कि उसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपए, तो ये आपको पता है, आपको ये 5 लाख रुपीस पता है। आपको लाइबिलिटी ओपनिंग की नहीं पता, ओपनिंग का एसेट आपको नहीं पता। अगर लाइबिलिटी नहीं पता, अगर ये पता होती तो हम इसको निकाल लेते, क्योंकि हमें 2 इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आराम से सॉल्व करके एसेट निकाल लेंगे। एसेट पता होता तो लाइबिलिटी निकाल लेते, बट हमें एक ही इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना है हमें कि लाइबिलिटी सर 0 होगी और हम मान ले एसेट 5 लाख रुपए, इस टाइप की एजम्पशन आपको नहीं लगानी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे एजम्पशन से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे क्या है, 31 मार्च 2018 में हमें एसेट की वैल्यू पता है कितनी, 7,80,000 रुपए, 7,80,000 रुपए क्लोजिंग एसेट पता है, और लाइबिलिटी हमें कितने का पता है 70,000 रुपए। अब यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जब 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है तो क्या क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये 780 है और लाइबिलिटी 70,000 रुपए है तो क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा 7,10,000 रुपए, वेरी सिंपल। चलिए जी, अब अगर 7,10,000 ये निकल गया तो ओपनिंग कैपिटल आपको पता लग गया 5 लाख रुपए, क्लोजिंग कैपिटल पता लग गया 7,10,000 रुपए। इसके बीच का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस है इसका मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। अगर ये 5 लाख से 2 लाख हो गया होता तो आप बोलते भैया कैपिटल 3 लाख रुपए से कम हो गया, मतलब 3 लाख रुपए का हमने पूरे साल में लॉस कमाया है, मतलब जो हमें 3 लाख रुपए का पूरे साल में नुकसान हुआ है। बट हमारा कैपिटल 5 लाख से बढ़ के 7,10,000 रुपए हो गया, इसका मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है 2,10,000 रुपए। कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा, वो ट्रांजेक्शन अपने को नहीं पता, ना हमें जानना है, लेकिन हमें यह देखना है कि शुरुआत मैंने 5 लाख से करी थी और क्लोजिंग में हमारा कैपिटल हो गया 7,10,000 रुपए, मतलब पूरे साल में हमें कितने का फायदा हुआ है 2,10,000 रुपए का। तो ये 2 चीज आपसे पूछी गई थी, एक पूछा गया था क्लोजिंग कैपिटल बताओ और दूसरा पूछा गया था प्रॉफिट बताओ, उसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब कब क्या हम एग्जाम में इस टाइप की पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें इससे एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, उस फॉर्मूले की मदद से आप काम करोगे। जैसे कि आपको पहला इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग एसेट्स, जितने भी आपके क्लोजिंग एसेट्स हैं उसमें से आप माइनस करोगे क्या, क्लोजिंग लाइबिलिटी। यही काम किया हमने। तो क्लोजिंग एसेट्स था आपका 7,80,000 रुपए, इसमें से आपने माइनस किया 70,000 रुपए, आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया 7,10,000 रुपए। ये आपकी पहली डेरिवेशन थी जो आपने पहला चीज सॉल्व किया यहां पे, ठीक है। इसके आगे आप रुपीस चाहे तो लगा दें, चाहे तो ना लगाएं। ना, ये आपकी पहली प्रेजेंटेशन हो गई। सेकंड प्रेजेंटेशन क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा है प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, आपने प्रॉफिट कैसे निकाला, देखो एक तो होता है कि हम फॉर्मूला याद करें, एक होता है कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया, 2,10,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, कैसे निकाला, जब 7,10 में से आपने 5 लाख माइनस किया। 7,10 क्या था आपका, 7,10 था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में से आप क्या माइनस कर रहे हो, आप माइनस कर रहे हो अपना ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू रखोगे आप 7,10,000 रुपए, जो कि आपने पहले वाले पार्ट से फाइंड आउट किया। इसमें से माइनस कर देंगे हम ओपनिंग कैपिटल कितना 5 लाख रुपए, आपका जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगा कितना 2,10,000 रुपए। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर करना है। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने यहां पे समझा, और जो एंड में लिखा है वो हमारा आंसर करने का तरीका है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होगा ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अगला क्वेश्चन आपके पास आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्ट बी पार्ट, 2 पार्ट में सवाल है। ये चंडीगढ़ 2019 में पूछा गया था, ये आपके दिल्ली 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख रुपए। स्टार्टिंग की डेट है, स्टार्टिंग का कैपिटल है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, एंड अ लोन ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का क्या है इसके पास, लोन भी है। ये भी स्टार्टिंग की फिगर है, एंड में कहा जा रहा है सेम कंटिन्यूएशन में। तो ये 1 लाख रुपए का लोन है जो कि इसने बोरो किया था, कहां से, सिटी बैंक से। तो बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था, ये भी आपको पता है ओपनिंग का, मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी हमें यहाँ पे पता है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018 इसके एसेट्स जो है वो कितने के हो गए हैं 8 लाख रुपए के। आपसे कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो, प्रॉफिट निकालो, कितना इसने पूरे साल में अर्न किया होगा। अगेन आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, अभी हमारी स्टार्टिंग के दौर है तो हम इसको प्लॉट करके ही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्लॉटिंग करें तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या पता है, आपको एक ओपनिंग की ढांचा होता है, मतलब हम यहां पे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ओपनिंग एसेट इक्वल टू क्या बोलते हो आप, ओपनिंग लाइबिलिटीज, और आप इसमें ऐड करते हो क्या, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है।
अब इसमें क्या जानकारी अपने को दी गई थी, अच्छा इसके बाद बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होती है और उसके बाद हमारा एंड में जो निकल के आता है इन सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, और इसमें हम ऐड करते हैं क्या, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले का सोर्स है, इस तरीके से हम काम करना पसंद करते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है उसको प्लॉट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 का आपको कैपिटल पता है 5 लाख रुपए, दिस इज व्हाट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको पता है कितने का, 5 लाख रुपए का। लोन पता है हमें 1 लाख रुपए का जो कि सिटी बैंक से लिया, मतलब ये ओपनिंग लाइबिलिटी आपको गिवन है 1 लाख रुपए की। 31 मार्च 2018 में बता रहा है क्या, एसेट दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, तो ये क्लोजिंग एसेट आपको गिवन है 8 लाख रुपए। और आपसे कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल बता दो और प्रॉफिट बता दो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है और कह रहा है इसके बीच में हमें प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। जहां पे भी आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आप पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। पिछले सवाल में हमें नीचे 2 इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने नीचे शुरू किया, बट यहाँ पे आपको ऊपर 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप यहाँ पे ऊपर से शुरू कर सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास ओपनिंग एसेट कितना है, तो 5 लाख और 1 लाख, मतलब ओपनिंग एसेट कितने का है आपके पास, 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब लाइबिलिटी के अंदर कोई चेंज की इंफॉर्मेशन अपने को है क्या, नहीं। जब भी इंफॉर्मेशन कुछ होगी तो वो जो इसके चेंजेस होंगे वो आपके एसेट में आएंगे या फिर कैपिटल में आएगा, लाइबिलिटी में अनलेस अदरवाइज कुछ कहा जाए। आप मान के चलते हो कि जो आपका उधार शुरुआत में था वही उधार आपका अंत में रहेगा, अनलेस अदरवाइज अगर इसमें ऐसा हुआ होता कि हमने कोई लाइबिलिटी की रीपेमेंट करी है, हमने यहाँ पे बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का और इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि 1 लाख रुपए का लोन आपने चुकाया है या नहीं चुकाया है, दैट मीन्स अगर ये 1 लाख रुपए है यहाँ पे तो आपका क्लोजिंग भी लाइबिलिटी क्या मानी जाएगी, 1 लाख ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैपिटल में पड़ता है या फिर आपके एसेट्स में पड़ता है, लाइबिलिटी में भी पड़ सकता है, लेकिन उसके बारे में अपने को कोई यहाँ पे सूचना नहीं दी हुई है। सूचना यहाँ पे नहीं दी हुई तो हम मान के चलेंगे कि लाइबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जो ओपनिंग कैपिटल है वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जो ओपनिंग लाइबिलिटी है, सॉरी जो ओपनिंग लाइबिलिटी है वही आपकी यहाँ पे क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी। अब ये अगर 1 लाख रुपए की क्लोजिंग लाइबिलिटी तो आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, 7 लाख रुपए, और ये अगर 7 लाख रुपए निकल के आ गया तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब ये एक एजम्पशन आपने यहां पे लिया ये मानते हुए कि लाइबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है क्योंकि इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। सर कुछ एजम्पशन ले रहे हैं तो इसको हम कैसे करें, अपने मन में रखें या एग्जाम में लिख के आए, तो आपको मैंने पीछे भी बताया था कि कोई भी आप एजम्पशन ले तो उसको नोट के माध्यम से हम वहां पे नोट डाउन करके चलेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को जीरो मानना वो एक गलत एजम्पशन होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज जीरो होगी, बट कोई ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आप कोई एजम्पशन ले रहे हो दैट इज वेरी नॉर्मल। अगर कोई लोन लिया है तो जनरली लोन की के अंदर कोई चेंज नहीं आता, लोन का आप ब्याज पे करते हो और लोन आपका चलता ही रहता है, जो इसका इंटरेस्ट होता है वो पे करते हैं और इंटरेस्ट का इंपैक्ट लोन में नहीं पड़ता, कहां पे पड़ता है, कैपिटल में, क्योंकि इंटरेस्ट एक प्रकार का एक्सपेंस है तो उसको ट्रीट हम कैपिटल में करते हैं, लोन में ट्रीट नहीं करते। तो लोन या तो पूरा का पूरा ही रहेगा या तो हमने उसको रीपेमेंट किया होगा तो वो कम हो जाएगा, बट उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी हुई थी तो इसलिए हम मान लेंगे कि जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी भी रहेगी। तो हमने पहला पार्ट अपना सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला। क्लोजिंग कैपिटल का हमने क्या फॉर्मूला लगाया, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग एसेट्स, जो कि अपने को गिवन था उसमें से हमने माइनस किया क्या, क्लोजिंग लाइबिलिटी। ये हमारे पास था 8 लाख रुपए और ये आपका था 1 लाख रुपए। जब ये 1 लाख रुपए लिखोगे तो आप यहां पे लगाओगे एक नोट, नोट 1। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 लाख रुपए। उसके बाद आप आगे सॉल्व करेंगे, अपना प्रॉफिट निकालने जाएंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, जो भी आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी आपने, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल जो आपने अभी फाइंड किया उस क्लोजिंग कैपिटल से आप एडजस्ट करेंगे किसको, अपने ओपनिंग कैपिटल को। क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका, 7 लाख रुपए, और इसमें से अपना अपना ओपनिंग कैपिटल हटा दोगे कितना, 5 लाख रुपए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब ये नोट जो है इस नोट को आप इसके बाद डिस्क्राइब करोगे, आप लिखोगे नोट 1, और नोट 1 में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे कि इट वॉज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द लाइबिलिटी एंड हेंस क्लोजिंग लाइबिलिटी is treated equal to
ओपनिंग लायबिलिटी। ये इस टाइप के नोट आपको याद नहीं करने होते हैं, आप अपने शब्दों में आप जो एजम्पशन ले रहे हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। ये एक एडिशनल पार्ट, आप नहीं भी नोट देंगे तो भी चलेगा, बट अगर ये सवाल आपका 4 मार्क्स का आया है तो एग्जामिनर अगर आपने नोट लिखा होगा तो वो किसी भी सूरत में कुछ भी चवन्नी अठन्नी नहीं काट पाएगा, वो पूरे 4 नंबर उसको देने पड़ेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि वो आपको 3 साढ़े 3 नंबर पर टिका दे। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के नोट हम लिख के चलेंगे। जहां पे भी मन में कोई शंका है तो उसको आप एक्सप्लेन से नोट के माध्यम से एग्जाम में लिखोगे। ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं, बेसिक तरीका होता है अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये खत्म नहीं हुआ सवाल, इसके अंदर कुछ और पार्ट भी था, इसके अंदर एक बी पार्ट भी आया हुआ। इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 रुपए एंड हैड विड्रॉन 10,000 रुपए फॉर पर्सनल पर्पस, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब कि अभी आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो निकल के आ गया इस सिचुएशन के अंदर। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता कि इसके अंदर जो प्रोप्राइटर है उसने फ्रेश कैपिटल 40,000 डाला होता और 10,000 रुपए निकाला भी होता पूरे साल में, मतलब कि 40,000 का कैपिटल ऐड हुआ है और इसमें से उसने निकाला है कितना, 10,000 रुपए का कैपिटल। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि नेट कैपिटल उसने पूरे साल में कितना इंट्रोड्यूस किया है, 30,000 रुपए का। अब अगर किसी ने 30,000 रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, आप कह रहे हो जो उसका कैपिटल है वो 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हो गया और हमने मान लिया कि उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या होगा, प्रॉफिट। ये हमने माना ही तो था। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता था कि कुछ कैपिटल भी लगाया गया या निकाला गया है। बट अगर वो खुद आपको इन्फॉर्म कर दे कि नहीं जी हमने कुछ कैपिटल लगाया भी है और कुछ कैपिटल हमने इसमें से निकाला भी है, जिसका नेट इफेक्ट आपको पता लगा कि उसने 30,000 रुपए का कैपिटल इसमें लगाया है, मतलब कि जो डिफरेंस 2 लाख रुपए, क्या 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है या 30,000 का कैपिटल है, और अगर इसमें 30,000 का कैपिटल है दैट मींस आपका प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपए। सिंपल सी बात है कि 5 लाख से बढ़ के आपका 7 लाख का हो गया तो हम माने बैठे थे कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किसी ने आके कहा कि नहीं जी इस 2 लाख में 30,000 रुपए तो हमने घर से लेके आए थे, तो 30,000 अगर आप घर से लेके आए थे दैट मींस आपने कमाया कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपए। तो ये आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल लिया था, फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा, प्रॉफिट जो है उसके फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। कैसे चेंज आएगा, आप इसी चीज को फॉर्मूले में जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल तो आपने कर दिया, इसके बाद और इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल तो आपने कर दिया, और क्या चेंज आया इसके अंदर, आप क्या कर रहे हो, तो देखिए आप रिवर्स में चल रहे हैं इस चीज को ना। आपको मैं एक तो होता है कि मैं फॉर्मूला लिख दूं, बेटर है कि मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो आप इसको इस तरीके से समझें। चलो जी, आप इसको इस तरीके से समझें कि जब आपका क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकलता है और जितने आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके साथ में आप कैसे काम करते हो, आपका ओपनिंग कैपिटल कुछ है, ठीक है। अगर कोई इंसान फ्रेश कैपिटल लगाता है तो आप इस ओपनिंग कैपिटल में ऐड करोगे या माइनस करोगे, तो ऑब्वियसली बात है अगर किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल लेके आया तो उसको हम ऐड करेंगे। और जब कोई ड्राइंग करता है तो आपको पता है कि उस ड्राइंग को आप क्या करते हो, माइनस करते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको पता है प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड। और अगर लॉस है, अगर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस। जब इन चीजों को ट्रीट करते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका निकल के आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो मतलब अगर इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, इन सभी चीजों को आप क्या बोल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल। इन सभी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। मैंने लॉस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फिलहाल हमारे सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं प्रॉफिट लेके ही चल रहा हूं, अदरवाइज आप प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस भी कर सकते हो जब आपको सूचना नहीं पता होगी तब। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, ये इसके कंपोनेंट है, ये इसका फॉर्मूला है मोटा मोटा। अब ये फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया एक बेसिक लॉजिक के थ्रू, इसके अंदर से आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है क्या, बिल्कुल पता है, आपने अभी सॉल्व किया, 7 लाख रुपए निकाला है। ओपनिंग कैपिटल पता है क्या, 5 लाख पता है। फ्रेश कैपिटल कितना लगाया पता है क्या, 40,000 पता है। ड्राइंग कितनी है वो पता है क्या, बिल्कुल पता है। आपको क्या नहीं पता, प्रॉफिट जो आपसे मांगा गया है, जो आपसे सवाल में पूछा गया है। तो ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ जिसमें कहा गया क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, आपको निकालना है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ये सारी चीजें उठ के इस तरफ चली जाएंगी, प्रॉफिट आपका इधर ही है, बाकी सारी चीज इधर चली जाएंगी, तो क्लोजिंग कैपिटल
में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे क्या, ओपनिंग कैपिटल को। ये प्लस का फ्रेश कैपिटल था, लेकिन जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फ्रेश कैपिटल। और जो ड्राइंग माइनस में थी वो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस ड्राइंग। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना था, 7 लाख रुपए, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए, माइनस फ्रेश कैपिटल कितना था, 40,000 रुपए, और प्लस ड्राइंग कितना था, 10,000 रुपए। और इसका इंपैक्ट आपको मोटा मोटा वही देखने को मिलेगा कि 30,000 रुपया माइनस कर रहे हो 2 लाख में से, 1,70,000 रुपए आपका प्रॉफिट निकल के आएगा इस सिचुएशन में आपके बी पार्ट का। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिक जिसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब अगर आपको मैं सामने सामने सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिख के दे दूं कि भैया ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, याद कर लो, तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी और रट्टाफिकेशन की तरफ हम चले जाएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल आता कैसे। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा कि ओपनिंग कैपिटल में जब इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। अब आपको सवाल में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, फ्रेश कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताओ। अगर ये दोनों भी होता तो आप इसको इस तरफ लिखते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और इस तरीके से फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अगर पॉजिटिव आया दैट मींस प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव आता दैट मींस वो लॉस हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डेरिवेशन होती है, इस तरीके से फॉर्मूला आपका डेवलप हुआ और इस तरीके से हमने इसको सवाल को अटेम्प्ट किया। ये सवाल आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था, जिसके अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया एक बार तो आपको 4 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट में आप इस 4 नंबर को पूरी तरीके से करके आओगे और पूरे 4 नंबर आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं कम होती है। और अगर आपने पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर दिया और अगर कोई नोट की आवश्यकता थी वो भी आपने लिख दिया, तो किसी एग्जामिनर में ये मतलब चैलेंजिंग पावर नहीं है कि वो उसके अंदर आपको नंबर काट के चैलेंज दे कि नहीं नहीं हम तो पूरे नंबर नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अपना एक पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया है। इसके अंदर एक पार्ट और है जिसको हम देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल्दो मेरे विचार से वो अगले चैप्टर में कवर करना चाहिए, बट ठीक है, इसी तरीके से मॉड्यूल बने हैं आपके दिल दुनिया में। आप जितनी भी किताबें रेफर करेंगे मॉड्यूल इसी तरीके से होता है, और ये एक अलग एरिया है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, तो इसको हम इसी साथ कवर कर लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेट करते हुए। और उसके बाद हम जब नए चैप्टर में जाएंगे तो हम दूसरे टाइप के रूल्स वहां पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, साइन आउट करते हैं और कनेक्ट करेंगे इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में।